क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में दुख क्यों आता है? और यह दुख जो हमें भीतर तक हिला देता है, क्या यह सिर्फ एक सज्जा है या इसमें भी कोई गहरा उद्देश्य छिपा है? सच यह है कि यदि जीवन में केवल सुख ही होता तो हम कभी नहीं जान पाते कि सच्चा सुख क्या होता है। दुख के बिना आनंद की गहराई को पहचानना असंभव है। इसलिए कहा गया है, दुख ही वह मार्ग है जो हमें सच्चे सुख तक ले जाता है। दुख हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देता है। अगर हम उससे सीखें तो यह सबसे बड़ा गुरु है, लेकिन अगर हम दुख से कुछ न सीखें तो यह जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप भी बन सकता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो संसार की 3 प्रमुख फिलॉसफी मानी गई हैं, लेकिन इन सब में योग और अध्यात्म को सबसे महान माना गया है, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें दुख के मूल कारण तक ले जाकर उसे जड़ से समाप्त करने की शक्ति देता है। ईश्वर ने स्वयं यह सिद्धांत समझाया है कि कैसे हर प्रकार की पीड़ा, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, को जड़ से हटाया जा सकता है ताकि वह दोबारा लौट कर न आए। आदि शंकराचार्य भी कहते हैं कि दुख से छुटकारा पाने के कुछ स्पष्ट उपाय होते हैं। जब हम शारीरिक रूप से पीड़ित होते हैं तब सामान्य उपचार जैसे दवा, विश्राम या डॉक्टर की सलाह ली जाती है। पर कभी कभी डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। तब क्या किया जाए? शंकराचार्य कहते हैं, जब शारीरिक कष्ट हो तो सबसे पहला कदम है सही आहार और सही व्यायाम। यदि हम अपने शरीर को स्वाभाविक संतुलित भोजन दें और नियमित रूप से व्यायाम करें तो अधिकांश शारीरिक दुख धीरे धीरे मिट सकते हैं। खासकर यदि हम अधिक कच्चे और प्राकृतिक आहार को अपनाएं, जैसे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, तो यह शरीर को रोगों से मुक्त रखने में अद्भुत सहायक होता है। यह बात केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा के लिए भी उतनी ही उपयोगी है। अब बात करते हैं शारीरिक दुख से मुक्ति की। दुख को दूर करने का सबसे सरल और स्वाभाविक उपाय है प्राकृतिक जीवन जीना, जैसे कि खुले वातावरण में अधिक समय बिताना, जीवन को सरल बनाना, तनाव मुक्त रहना और रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान और साधना को शामिल करना। हमारा शरीर जब प्रकृति के करीब होता है तो अपने आप उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। प्राकृतिक भोजन, नियमित व्यायाम, सेवा भाव और स्वतंत्रता का अभ्यास, ये सभी शरीर और मन को स्वस्थ बनाए रखते हैं। जब हम योगासन करते हैं, विशेष रूप से शांत बैठकर ध्यान में लीन होते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हैं, तब हमारी ऊर्जा का प्रवाह स्वतः मुक्त हो जाता है। योगासन केवल शारीरिक कसरत नहीं है, यह शरीर, मन और आत्मा का सामंजस्य है। अगर किसी कारण से आपके पैर सीधे न हों तो कोई बात नहीं, बस रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। क्रिकच रीढ़ यानी टेढ़ी रीढ़ का अर्थ होता है कि आपके नर्वस सिस्टम की नाड़ियां, नर्व्स, दब रही हैं। जब ऊर्जा मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती तो शरीर में रोग जन्म लेते हैं। ध्यान दें, हमारे नाखूनों में, मुंह में और त्वचा पर अनेक प्रकार के विषाणु, जर्म्स होते हैं, लेकिन वे तभी प्रभावी होते हैं जब हमारा शरीर भीतर से ऊर्जाहीन हो जाए। यदि हमारा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ हो, विद्युत युक्त हो, तो वे कीटाणु हमारी रक्षा दीवार को भेद नहीं सकते। इसीलिए नियमित रूप से योगासन और टेंशन रिलीज एक्सरसाइज करना आवश्यक है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम, टेंशन एक्सरसाइजेस, तो कई बार परंपरागत योगासन से भी बेहतर परिणाम देते हैं, क्योंकि ये शरीर में विद्युत शक्ति को प्रवाहित करते हैं। और यही कारण है कि प्रभु ने मुझे इतने वर्षों तक सेवा में कार्यरत रखा है, क्योंकि शरीर में ऊर्जा संतुलित है और मैंने जीवन को साधना और संतुलन में रखा है। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राण शक्ति को खींच लेना, उसे नियंत्रित करना। जब हम प्राण को नाड़ी प्रणाली, नर्वस सिस्टम, से धीरे धीरे हटाकर अपनी इच्छा के अनुसार केंद्रित करते हैं, तब हम स्वयं अपनी ऊर्जा को रोग को ठीक करने में या संसार से स्वयं को काटने में प्रयोग कर सकते हैं। इस अभ्यास से धीरे धीरे हम अपने सेंसस यानी इंद्रियों से परे जाकर अवचेतन, चेतन और आध्यात्मिक स्तरों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से ही शुरू होता है आत्म साक्षात्कार का मार्ग। कई बार ऐसा होता है कि मुझे यह संसार अच्छा नहीं लगता, और जैसे ही मेरे मन में यह विचार आता है, एक क्षण में ही मेरी संपूर्ण चेतना इस संसार से हट जाती है।
मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरी आत्मा इस लोक से परे चली जाती है। जैसे मैं खुद को स्थूल शरीर से अलग कर देता हूँ। ऐसे समय में मैं मुश्किल से खड़ा रह पाता हूँ और जब चाहूँ तो अपने आप को समाहित करके समाधि की अवस्था में चला जाता हूँ। जी हाँ, तीनों लोकों पर मेरा नियंत्रण होता है। जब यह संसार अच्छा लगता है तो मैं अपनी आंखें खोलकर उसे देखता हूँ। जब यह संसार बोझ लगता है तो मैं अपनी आंखें मूंद कर उसके पार चला जाता हूँ। जब मैं अवचेतन में प्रवेश करना चाहता हूँ तो अपनी दृष्टि को ऊपर उठाता हूँ और सोने की अवस्था से भी परे चला जाता हूँ। लेकिन यह अवस्था सिर्फ साधारण प्रार्थनाओं या थोड़ी सी मंत्र जप से नहीं आती। यह अनुभव तब आता है जब हम प्राण शक्ति को नाड़ी तंत्र, नर्वस सिस्टम से अलग करना सीख जाते हैं। और यही है क्रिया योग का रहस्य। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, क्रिया योग एक ऐसा सरल लेकिन गहन मार्ग है जैसा पहले किसी भी पैगंबर ने इस रूप में नहीं दिया। केवल कुछ विशिष्ट आत्माओं के माध्यम से ही यह संसार को मिला है। योग सबसे महान मार्ग है क्योंकि यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों को जड़ से समाप्त कर देता है। भविष्य में बहुत समय के बाद मैं फिर से क्रिया योग देने की योजना बना रहा हूं, लेकिन याद रखिए, यह योग केवल उन्हीं को मिलेगा जो इसे पूरे समर्पण से अपनाना चाहते हैं, जो केवल जानने की जिज्ञासा से आते हैं लेकिन करने की नीयत नहीं रखते। उन्हें यह ज्ञान नहीं दिया जाएगा। क्रिया योग अभ्यास है, दर्शन नहीं, इसीलिए हम इसे हर किसी को नहीं देते। बहुत से लोग बस सुनने आते हैं, अभ्यास के लिए नहीं। पर जो क्रिया योग को अपनाते हैं वे देखते हैं कि यह कितनी दूर तक पहुंचा सकता है, साधारण प्रार्थना और सतही ध्यान से कहीं अधिक। जब यह अभ्यास पूरी तरह हो जाता है तो फिर दुख का कोई पुनरावृत्ति नहीं होती। दुख की जड़ें उखड़ जाती हैं। यही कारण था कि ईसा मसीह ने मृत्यु के बाद अपने शरीर को फिर से जीवित कर दिखाया। उन्होंने कहा था, इस शरीर को नष्ट कर दो, मैं इसे फिर से खड़ा कर दूंगा। उनका आशय था, प्राकृतिक पीड़ा और मृत्यु अब उन पर हावी नहीं हो सकती क्योंकि आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त हो चुकी थी। ईसा मसीह भी महान योगी थे। उन्होंने केवल बाहरी पूजा नहीं सिखाई बल्कि एक आंतरिक यात्रा का मार्ग दिखाया जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। इसलिए भारत से उठी आत्म साक्षात्कार की विद्या, सेल्फ रियलाइजेशन, इतनी महान है। यह वही दिव्य मार्ग है जिससे न केवल आप अपने बाइबल को सही रूप से समझ सकते हैं बल्कि स्वयं ईसा मसीह और परमात्मा से सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह आत्म साक्षात्कार कोई कल्पना नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है, एक ऐसी स्थिति जहां आपका मन, आपकी आत्मा और संपूर्ण चेतना ईश्वर में विलीन हो जाती है। जब यह अनुभव आता है तो आप न केवल अपने धर्म ग्रंथ को सही अर्थ में समझते हैं बल्कि आप खुद उस दिव्य चेतना के साथ एकाकार हो जाते हैं जिससे ईसा मसीह स्वयं जुड़े थे। और जब यह मिलन घटित होता है तो जीवन के सारे दुख, सारी व्यथाएं हमेशा के लिए मिट जाती हैं। यह है वह दिव्य योग जो भारत ने संसार को दिया। दुख से मुक्ति की यात्रा, आत्मा से परमात्मा तक। जब हम सच्चे हृदय से ईश्वर की ओर मुड़ते हैं तब संसार का हर दुख, हर पीड़ा एक मार्गदर्शक बन जाता है। यह संसार एक विद्यालय है और प्रत्येक कष्ट एक शिक्षक की तरह है जो हमें सिखाने आया है कि स्थायी सुख केवल आत्मा में है, शरीर और संसार में नहीं। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि दुहक तुम्हें नीचे गिराने नहीं आया, वह तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। जब आत्मा जागती है तब वह जान जाती है कि यह जीवन केवल खाने, कमाने और मरने के लिए नहीं है बल्कि यह जीवन एक दिव्य खोज है, ईश्वर की खोज। ध्यान, योग और आत्म साक्षात्कार इस खोज के साधन हैं। जब हम नियमित ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होता है, इंद्रियों की चंचलता घटती है और भीतर का प्रकाश प्रकट होने लगता है। एक समय आता है जब साधक अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश है। यही अनुभव ही सच्ची मुक्ति है, संसार में रहते हुए भी परे हो जाना। परमहंस योगानंद जी ने यह भी सिखाया कि हम संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो सकते हैं। उन्होंने कहा, तुम्हें पहाड़ों पर जाकर ईश्वर को खोजना नहीं बल्कि अपने हृदय की गहराई में उतरकर उसे पाना है। जब एक साधक भीतर की यात्रा शुरू करता है तो उसे यह समझ में आने लगता है कि सत्य, शांति और आनंद बाहर नहीं,
अपने भीतर छिपा है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। पर जो साधक भीतर उतरता है वह उस स्थिर गहराई को पा लेता है जहां न तो कोई दुख पहुंच सकता है, न ही कोई भय। दुख एक द्वार है, न कि दीवार। यह समझना बहुत आवश्यक है कि दुख जीवन में एक दीवार नहीं है जो हमें रोकती है, बल्कि वह एक द्वार है जो हमें आत्मा की ओर ले जाती है। परमहंस योगानंद जी ने संसार को जो अमूल्य शिक्षा दी वह यही है कि हम अपने भीतर के ईश्वर को पहचानें, अपने जीवन का उद्देश्य समझें और ध्यान के माध्यम से अपने दुखों की जड़ को जला डालें। क्योंकि जब आत्मा जागती है तब न तो कोई दुख रह जाता है, न कोई डर। केवल प्रेम, शांति और ईश्वर की उपस्थिति शेष रह जाती है। ध्यान का अंतिम अनुभव आत्मा की पूर्ण जागृति। जब साधक ध्यान के मार्ग पर स्थिर होता है, जब वह प्राणायाम, मौन और आत्मनिरीक्षण की साधना को अपना जीवन बना लेता है, तब धीरे धीरे उसका अंतर्मन शांत हो जाता है। इंद्रियां मौन हो जाती हैं, मन विचारहीन हो जाता है और तब एक रहस्यमय शांति उसे घेर लेती है। वह शांति कोई बाहरी चीज नहीं होती, वह तो उसकी अपनी आत्मा का स्वरूप होता है जो अनंत काल से वहीं छिपा था, लेकिन संसार के शोर में दब गया था। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम ध्यान में इस गहराई तक पहुंचते हो कि तुम्हें शरीर का बोध नहीं रहता, न कोई विचार, न कोई समय, तब जान लो कि तुम ईश्वर के स्पर्श में आ चुके हो। यह वही अवस्था है जिसे समाधि कहा जाता है। अब प्रश्न आता है, क्या यह अनुभव केवल अर्षियों, मुनियों या सन्यासियों के लिए है? नहीं। परमहंस योगानंद जी बार बार यही समझाते थे कि ईश्वर को पाना हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। चाहे आप गृहस्थ हों, विद्यार्थी हों, व्यवसायी हों या साधु, यदि आप सच्चे मन से प्रयास करें तो ध्यान और क्रिया योग से वह ईश्वर आपके भीतर प्रकट हो सकता है। आपका हृदय ही मंदिर है, आपकी सांसें ही प्रार्थना है, आपका ध्यान ही पुजारी है और आपकी आत्मा स्वयं भगवान का अंश है। दुख का अंत, परम प्रेम की प्राप्ति। जब यह बोध भीतर उतर जाता है तब हर दुख अर्थहीन लगने लगता है, क्योंकि अब साधक को पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा को कोई दुख छू नहीं सकता। ईश्वर की अनुभूति ही है जो सारे दुखों की जड़ को काट देती है और एक ऐसा प्रेम उत्पन्न करती है जो संसार की हर चीज से परे है। तो चलिए आज से हम एक नया संकल्प लें कि हम अपने भीतर झांकें, ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने दुखों को शिक्षक की तरह स्वीकार करके आत्मा की ओर बढ़ें। परमहंस योगानंद जी की यह शिक्षा आज भी जीवित है। ईश्वर से सच्चे प्रेम के सामने संसार का हर दुख अपने आप मिट जाता है। जय गुरुदेव।